हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज हम अपनी स्टोरी इन लव विद स्ट्रेंजर का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लॉस्ट फनी है वो सोचता है कि ये लवेबल बन इतना ज़्यादा पॉपुलर है फिर भी ये कभी अपनी पिक नहीं डालता। वो इसका रीज़न जानना चाहता था लेकिन उसे रीज़न नहीं मिलता और वो सोचता रहता है। इसी तरह से वो दिन भी निकल जाता है और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा दिन जो थे वो निकल चुके थे। अब यूनिवर्सिटी में जो था वो एग्ज़ाम टाइम जो था वो आ चुका था। तो अब जो हमारा विभूषण था वो वांगजी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो था वो कर दिया करता था स्टडी में, उसके नोट्स बनाने में एंड और भी ज़्यादा बहुत सारी थिंग्स में। लाइक जो भी उसका डेली एक्टिविटी हुआ करती थी उसमें या तो कभी सीसी की हेल्प करवा देना। और वो हमेशा वांगजी को कहता था कि तुम अपना फोकस जो है वो स्टडी पे रखो। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो विभूषण की तरफ जो था वो एक अट्रैक्शन जो था वो फील कर रहा था, लेकिन वो कभी भी इस बात को किसी को बताना नहीं चाहता था बिकॉज वो भी खुद ही नहीं जानता था कि जो चीज़ वो महसूस कर रहा है वो है क्या। इसी तरह से जो उनका एग्ज़ाम टाइम था वो निकल जाता है। इसके बाद एक दिन वांगजी सोचता है कि क्यों ना वो अपने आईजी फ्रेंड से जो है वो इस बारे में बात करे। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी आईडी जो है वो खोलता है और उसके बाद वो लॉस्ट बनी को जो है वो मैसेज करता है। तो यहाँ से जो मैसेज जाता है वो लवेबल वन जो होता है वो लॉस्ट बनी को मैसेज करता है कि हे बनी तुम कैसे हो। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी है वो उसे रिप्लाई करके कहता है कि आई एम फाइन, तुम कैसे हो। तभी जो हमारा लवेबल वन है वो उसे कहता है कि आई एम ऑल्सो फाइन, तो तुम क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी होता है उसे कहता है कि नथिंग, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। तभी हमारा जो लवेबल वन होता है वो उससे कहता है कि मेरे जस्ट अभी अभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो फिनिश हुए हैं तो आई एम फ्री दिस टाइम। इसके बाद जो हमारा लॉस्ट बनी होता है वो उससे कहता है कि मैं आजकल बिजी हूँ बिकॉज मेरे कॉलेज में भी यहाँ पे जो थे वो एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं। इसके बाद जो हमारा लवेबल वन है वो उसे कुछ स्माइल्स के जो है वो इमोजीज भेज देता है तब तक और उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी होता है वो उससे कहता है कि तुम कर सकते हो, क्या हुआ, कुछ बात है क्या, तुम कुछ कहना चाहते हो। तभी जो हमारा लवेबल वन है वो उससे कहता है कि नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मैं तुमसे बात करना चाहता था। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी है वो कहता है कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बात कर सकते हो, बोलो क्या काम है। तभी जो हमारा लवेबल वन होता है वो उससे कहता है कि क्या हो अगर तुम किसी पर्सन की तरफ जो है वो अट्रैक्शन फील करो तो तुम्हें उसे क्या कहना चाहिए। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी होता है इस बात को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे एक जो बड़ी बड़ी आइज़ वाले इमोजीज होते हैं वो भेजता है। उसके बाद वो वांगजी से पूछता है कि यू लाइक समवन। तभी वांगजी कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद हाँ या फिर ना। ये सुनने के बाद जो हमारा लॉस्ट बनी होता है वो स्माइल करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो। तभी जो हमारा लवेबल वन होता है वो कहता है कि हाँ। और फिर हमारा लॉस्ट बनी पूछता है कि कैसे। तभी लवेबल वन कहता है कि ही इज़ माई टीचर। जब हमारा लॉस्ट बनी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जो है वो लवेबल वन को कहता है कि दैट्स नॉट ग्रेट कि तुम अपने टीचर को लाइक करो। इसके बाद जो हमारा लवेबल वन है वो उससे कहता है कि बस अब मुझे बताइए कि इज़ इट ओके और नॉट। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी होता है वो उससे कहता है कि नहीं ठीक है बट यू हैव टू। इसके बाद जो हमारा लवेबल वन होता है वो उसकी बात वहीं काट देता है और वो उससे पूछता है कि चलिए मेरी बात छोड़िए, आप अपना बताइए। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी होता है वो उससे कहता है कि मेरा तो शेड्यूल अभी बिजी ही चल रहा है, मैं इतनी जल्दी कहाँ फ्री हो पाऊँगा और तुम्हारा कौन सा। तभी जो हमारा लवेबल वन होता है वो उससे बताता है कि मेरा जो है वो थर्ड सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर का जो है वो फाइनल्स हो चुका है और अभी मेरा लास्ट ईयर जो है वो चलने वाला है। ये सुनने के बाद जो विभूषण है सॉरी जो हमारा लॉस्ट बनी है वो उससे कहता है कि तब तो अच्छी बात है, तो तुम्हें अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और अपना स्टडी पे भी अच्छा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो हमारा लवेबल वन है वो उससे कहता है कि ठीक है मैं ध्यान दूंगा। इसके बाद जो हमारा लवेबल वन है वो उससे कहता है कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन से कॉलेज में जो है वो वर्क करते हैं। इसके बाद जो हमारा लॉस्ट वन है वो काफ़ी देर तक उस बात का रिप्लाई नहीं करता है। तो जो हमारा लवेबल वन है वो सोचता है कि शायद जो हमारा
लॉस्ट बनी है वो उसे उस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन तभी जो हमारे लॉस्ट बनी का रिप्लाई जो है वो आ जाता है और वो उससे कहता है कि एक्चुअली मैं किसी कॉलेज में वर्क नहीं करता, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। जब हमारा लवेबल वन जो है वो ये सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं भी किसी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी है वो उससे कहता है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। तभी जो हमारा लवेबल वन है वो उससे कहता है कि चलिए हम दोनों इकट्ठे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो बताते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हो और मैं कहाँ जो है स्टडी करता हूँ। इसके बाद वो दोनों जो है एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि लांस यूनिवर्सिटी। दोनों ये सुनने के बाद और ये पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि ये सब कुछ चल क्या रहा है और लान यूनिवर्सिटी में ऐसा कौन सा टीचर आ गया जो ऐसा करता है। यही जो हमारा लवेबल वन होता है उसे जो है वो लॉस्ट बनी के ऊपर जो है वो शक हो जाता है, बिकॉज वो देख रहा था कि जो बनी यहाँ है लुलू भी उसी की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो अभी तक श्योर नहीं था कि जो पिक लॉस्ट बनी के डीपी में उस दूसरे बनी के साथ लगी हुई थी वो लुलू था या नहीं था। इसके बाद जो हमारा लवेबल वन होता है वो लॉस्ट बनी का जो भी ये आईडी के जो पिक्चर्स होते हैं उन्हें देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। काफ़ी समय के बाद उसे ब्लैक बनी का जो है वो एक सिंपल और अकेला फ़ोटो मिलता है। जब वो उसे अच्छे से दिखता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये लुलू है। तो यहाँ पे जो हमारा लान वांगजी था उसे ये पता लग चुका था कि जो भी लॉस्ट बनी करके जो पर्सन है वो विभूषण है, लेकिन जो यहाँ पर हमारा विभूषण था उसे ये नहीं पता लग पाता कि जो लवेबल वन है वो वांगजी है। द रीज़न बिहाइंड दैट कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी और यूनिवर्सिटी का हर बच्चा जो था वो आईजी आजकल नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो तभी और यहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो कभी भी अपने शीशी की पिक्स जो था वो आईजी पे नहीं लगाता था। इसी की वजह से जो है वो उसे नहीं पकड़ पाया। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उसे कुछ नहीं कहता और अपना वर्क करना जो है वहाँ पे वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय में जो हमारा नाई, सोंगलान और शुयांग होते हैं वो वांगजी से मिलने जो है वहाँ आ जाते हैं। काफ़ी देर तक जो हमारा नाई होता है वो वांगजी से बात करता रहता है, बिकॉज यहाँ जो हमारा नाई था लान वांगजी का जो था वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। तो लान वांगजी और नाई के बीच में जो भी बात हुआ करती थी वो कभी किसी को पता नहीं चलती थी। तो नाई काफ़ी देर तक शीशी के खेलने के बाद जो है वो वांगजी से बातें करता है। वांगजी से बातें करने के बाद जो हमारा नाई होता है वो सोंगलान और चुयांग को लेके वहाँ से जो है अपने रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी नाई जो है वो अगेन वांगजी के पास जो है वो वापस आता है और उससे कहता है कि अब हमें अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की भी जो मतलब नेक्स्ट ईयर की भी जो है वो तैयारियां जो है वो कर लेनी चाहिए। होप सो कि तुम जल्दी फ्री हो गए। तभी लान वांगजी उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे जल्दी बात करूँगा। इसके बाद जो है वो सब वहाँ से चले जाते हैं और जो हमारा वांगजी है वो अपने मदर और फादर को कॉल करके कहता है कि उसे फोर्थ ईयर का क्या करना है। तभी उसके मदर और फादर उससे कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा तुम्हें जो है वो नेक्स्ट ईयर को जो है वो कंटिन्यू करना है, नो नीड टू ड्रॉप। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है और अपनी अगली स्टडी के लिए जो है वो अप्लाई करने के लिए जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि अगर ये लॉस्ट लवेबल वन जो है वो यहीं लान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो ये मुझे आज तक पहचान क्यों नहीं पाया या देख क्यों नहीं पाया। लेकिन तभी उसे याद आती है कि उसने अपनी IG पे कोई भी पिक नहीं डाली है। तो वो पहले सोचती है कि क्या वो इसे पिक डाले मतलब यहाँ पे या नहीं, लेकिन तभी उसके दिमाग में बात आती है कि नहीं वो नहीं डालेगी। इसके बाद वो जो है वो नहीं डालता है सॉरी। और तभी जो हमारा लॉस्ट फनी होता है वो लवेबल वन को जो है वो मैसेज करता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तभी जो हमारा लवेबल वन है वो उसे रिप्लाई करके कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता और होप सो कि आपसे जल्दी यूनिवर्सिटी में ही मुलाकात होगी। इसके बाद जो हमारा लवेबल वन होता है वो उसे जान के जो है वो बाय बोल के जो है वो चला जाता है वहाँ से, मतलब चैट करना जो है वो बंद कर देता है। इसके बाद कुछ दिन और निकलते हैं। जो हमारा वांगजी था वो फोर्थ ईयर में जो था वो हो चुका था और यहाँ जो विभूषण और वांगजी थे उन दोनों की मतलब जो क्लोजनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, बिकॉज जो हमारा विभूषण था वो उसका वहीं पे क्लास टीचर था और वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान जो था सभी बच्चों का जो था वो रखा करता था। विभूषण अब स्टार्टिंग से जो था मतलब उनका टीचर होने वाला था, उनका क्लास टीचर भी वही होने वाला था और उसे उसका मतलब जो टीच करवाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो मैक्सिमम टाइम काफ़ी बहुत ज़्यादा लड़कियों से जो था वो जेलस करना जो था वो स्टार्ट कर देता था, बिकॉज जो लड़कियाँ थी वो हमेशा विभूषण की जो थी वो
आगे पीछे मंडराती रहती थी, कुछ भी पूछने के बहाने, कभी बुक्स के बहाने। वो मतलब उसे बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी। तभी एक दिन जो हमारा लवेबल 1 होता है, उसे अगेन याद आती, उसे जो है वो याद आती है कि उसे शायद लॉस्ट बनी के साथ अगेन एक बार बात कर लेनी चाहिए। तभी वो अपनी आईडी खोलता है और उसे जो है वो मैसेज करता है कि तुम कैसे हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे रिप्लाई करता है कि मैं ठीक हूँ। तभी जो लवेबल 1 है वो उससे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपनी आईडी का नाम चेंज कर दूँ या अपनी कोई और आईडी बना दूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। तभी हमारा लॉस्ट बनी उससे कहता है कि हाँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम ये सब कुछ कर सकते हो। तभी जो लवेबल 1 है वो उससे कहता है कि ठीक है। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी है वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारी अपने उस टीचर से बात हुई। तभी जो हमारा लवेबल 1 होता है वो उसे मना कर देता है कि नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई, जिस दिन होगी उस दिन आपको पता लग जाएगा। इसके बाद जो हमारा लॉस्ट बनी होता है वो उससे कहता है कि तुम रुक क्यों रहे हो। तभी जो हमारा लवेबल 1 होता है वो उससे कहता है कि मैं किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं भी अभी यहीं हूँ, वो भी अभी यहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक उनको मुझ पर भरोसा नहीं होता है या हम एक दूसरे के साथ ओपनली बात करना जो है वो स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज जैसे भी वो लवेबल 1 जो था वो बातें कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका कोई अपना नोन जो है वो उससे बातें कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं हो रहा था कि ये हो कौन सकता है और वो किस टीचर के बारे में जो था वो बातें कर रहा है। क्या वो टीचर मेल है, क्या वो फीमेल है, ये कौन सी बात है। बिकॉज जो हमारा वांगजी था उसने नहीं बताया हुआ था लॉस्ट बनी को कि वो कौन से टीचर से को जो है वो लाइक करता है, वो मेल है, फीमेल है या कुछ और। तभी वहाँ जो है वो शाम का टाइम हो चुका था। तो जो लॉस्ट बनी है वो उसे मैसेज करता है, मतलब लवेबल 1 को जो है वो मैसेज करता है कि मेरा जो है वो डिनर का टाइम हो चुका है, मैं मेरे लिए और मेरा साथ में जो रूममेट है उसके लिए जो है वो खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ जो हमारा लवेबल 1 है वो उससे कहता है कि इतना कहने के बाद जो हमारा वो चैन होता है वो उसे मैसेज करना जो है वो बंद कर देता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जो विभूषण था उसने वांगजी को जो एज अ स्टूडेंट नहीं और एज अ फ्रेंड और रूममेट कह के जो है वो कहा है। तो वो यही सोचते सोचते जो है अपनी आईडी को जो है वहाँ से रिप्लाई करता है और उसके बाद कुछ भी कहना जो है वो बंद कर देता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो शीशी को उठाता है, काफ़ी देर तक उसके साथ जो है वो खेलता रहता है और उसके बाद जो है उसे फीड करवा के जो है उसे उसके केज में ही डाल देता है। वहीं दूसरी साइड जो लुलू होता है वो काफ़ी ज़्यादा देर से बाहर उछल रहा था और हमारा वांगजी देखता है कि अभी तक जो विभूषण है वो वहाँ नहीं आया हुआ है। तो वो उसे भी पकड़ता है, उसे भी फीड करवाता है और उसे भी शीशी के साथ उसी के केज में जो है वो बंद कर देता है। थोड़े समय में ही विभूषण जो है वो अपने रूम में आ जाता है। वो जब देखता है कि लुलू वहाँ नहीं है तो वो जल्दी से वांगजी के डोर के ऊपर जो है वो नॉक करता है। वांगजी जैसे ही डोर ओपन करता है तो जो हमारे विभूषण है वो अंदर जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुमने लुलू को देखा जी। पर इतने में ही जो लुलू था उसने वहाँ शीशी के साथ में जो था वो हुड़दंग मचाना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। जब हमारे विभूषण की नज़र जो है वो उस पर पड़ती है तो वो काफ़ी जोर जोर से जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उससे कहता है कि थैंक यू सो मच वांगजी कि तुमने इसे मतलब केस में जो है वो डाल दिया। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि सर मैंने इसे फीड करवा के ही पैक किया है और होप सो कि आप मेरे इस काम से खुश होंगे। तभी विभूषण जो है वो उससे कहता है कि यू आर अ परफेक्ट। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि मैं डिनर लेके आया हूँ तो होप सो कि हम साथ में कर सकते हैं। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उस बात पे नोट करता है। उसके बाद वो दोनों जो वहाँ से डिनर करने जो है वो चले जाते हैं और इसी तरह से हमारे चैप्टर का जो है यहाँ एंड हो जाता है। होप सो गाइस कि आपको जो है मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। और गाइस वीडियो थोड़ी छोटी बन रही है, उसके लिए प्लीज़ छोटी वीडियोस के साथ कुछ दिन के लिए एडजस्ट कीजिए। जैसे ही मेरे काम फिनिश हो जाएंगे तो मैं जल्दी से सेकेंड स्टोरी भी स्टार्ट कर दूँगी और आपके लिए थोड़े लंबे लंबे चैप्टर जो है वो लेके आऊँगी। ठीक है, अब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।